औरतें घर में जहर की पुड़िया लेके बैठी हुई हैं। अगर कॉरिडोर सरकार बनाती है तो आप यहाँ से ठाकुर जी को लेकर के पलायन कर जाएंगे। आप लोग मालिक नहीं है, मैं मालिक नहीं हूँ, यहाँ की मालिक नहीं राधा रानी। हमारे विधायक हमारे सांसद कोई नहीं आता यहाँ देखने के लिए। इतनी गंदगी वृंदावन की अव्यवस्था हो रही, कुछ नहीं देखता। आज हम यहाँ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है सरकार की तरफ से बांके बिहारी कॉरिडोर, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी और सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए यहाँ एक कॉरिडोर बनाएंगे हम, जैसे कि काशी विश्वनाथ और देश के तमाम जगहों पर बनाया गया है। वास्तविकता जानने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। आइए और जानिए हमारे साथ कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। यहाँ पर किसी तरीके की आपाधापी नहीं मचेगी, भीड़ भड़क्का नहीं रहेगा और इस बाबत केवल कॉरिडोर बन रहा है तो सरकार सरासर झूठ बोल रही है। गवर्नमेंट ने कह दिया है पहले ही कि जो आपकी पूजा पद्धति है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, फिर इनको क्यों मिर्ची लग रही है? कॉरिडोर सख्त जरूरत है बनने की। हमारी रोटी खा रहे हैं ना, वो चली जाएगी तो रोटी कौन देगा ये बता दो। ये न्यू कल्चर के हैं, ये कहाँ जानते हैं कि धार्मिक स्थिति है क्या? ये कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी। सरकार अपना अधिकार ले रही है, उनको अपना अधिकार के। कॉरिडोर से भीड़ का कभी नियंत्रण नहीं होता। आप राम मंदिर देख लीजिए या बनारस में देख लीजिए, वहाँ भी भीड़ का कोई नियंत्रण नहीं है। अभी कुंभ लगा था, शासन प्रशासन ने भीड़ को कहाँ नियंत्रण कर लिया? कॉरिडोर तो वहाँ बन चुके हैं दोनों जगह, और शासन प्रशासन ने ये और कह दिया आम पब्लिक से कि वहाँ जाना मत जाइए वहाँ पे। क्यों? शासन प्रशासन फेल है उस चीज़ में। तो यहाँ कॉरिडोर बनाने से ना तो भीड़ नियंत्रण हो पाएगी। भीड़ नियंत्रण करने के अलग अलग रूप हैं, वो यहाँ पहले भी होते थे और अब भी हो सकते हैं। आज से 40 साल पहले पब्लिक नहीं आती थी और अभी भी पब्लिक आई है। खाली जन्माष्टमी पर जो घटना हुई उसके कारण, मुंह माफियाओं के कारण यहाँ कॉरिडोर का प्रस्ताव लाया जा रहा। कॉरिडोर कोई भीड़ का विकल्प नहीं है, और जो भीड़ बन रही है वो रुक रुक के बन रही है, यहाँ रोकी हुई है। उससे पहले क्या 2021 में भीड़ नहीं थी या 2017-18 में भीड़ नहीं थी? भीड़ उस समय भी थी, खूब सुचारू रूप से दर्शन हो रहे थे। धार्मिक स्थल पर यात्री भी परेशान नहीं था, व्यापारी भी परेशान नहीं था, गोसाई वर्ग भी परेशान नहीं था पहले। अब 2022 में जो 2 आदमी घटना हो गई, आदमी मर गए, उसका हमें दुख है। 2022 और 23 2022 में घटना हुई है, जन्माष्टमी वाले दिन मरी। 18 में PLI ठोकी थी, जो विकास प्राधिकरण वाले ने उन्होंने ठोकी थी PLI कि मंदिर की सुविधाएं असुविधाएं जो भी हैं यहाँ पर सुचारू रूप से लागू की है। 18 को PLI ठोकी है और 21 को घटना या 22 को घटना हो गई है। उसका भी कोई अभी प्रमाण नहीं मिला कि किसके कारण हुई, जबकि मंदिर प्रशासन ये कहता है कि 22 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन हमने लिखित में शासन प्रशासन को ये दे दिया कि 22 तारीख की जिम्मेदारी आप संभालें, क्योंकि वहाँ पर्व था बड़ा जन्माष्टमी का। उसका कोई विकल्प आया नहीं, और जो मुंह माफिया वगैरह जो और भी अत्यधिक आदमी लगे हुए हैं, उन्होंने यहाँ कॉरिडोर का प्रस्ताव ला के रख दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, देखो शासन प्रशासन क्या करता है, यहाँ आम पब्लिक को क्या मुआवजा देता है। आप अभी दर्शन करके आए हो? 250 रुपए ले रहे हैं, कहीं 200 ले रहे हैं, कहीं 500 ले रहे हैं। यहाँ जो लोकल आदमी है उनको दर्शन ही नहीं है। 2100 रुपए ले रहे हैं दर्शन। वो क्या है? 500 रुपए वाली ठीक है, उसकी कोई बोलेगी नहीं। आएंगे। मंदिर पहले से बढ़ जाता है, मंदिर खुलने से पहले 300 दो आपको भीतर बैठा देंगे आप। तो आप कह रहे हैं कि इन्हीं सब व्यवस्थाओं को अपनी व्यवस्था बनाने के लिए विरोध किया जा रहा है, जबकि इस गवर्नमेंट ने कह दिया है पहले ही कि जो आपकी पूजा पद्धति है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, फिर इनको क्यों मिर्ची लग रही है? कॉरिडोर सख्त जरूरत है बनने की। हमारी दृष्टि में नियति में प्रकृति परिवर्तन मांगती है, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, जिनको अभी यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर आप जैसे कल है एकादशी, कल आप सुबह आना, ये रस्सा दिख रहा है, ये रस्सा और एक रस्सा आगे लगा हुआ है। यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह ना बच्चे यहाँ पे खड़े रहेंगे धूप में, ठीक है, रस्सा लग जाएगा भेड़ बकरियों की तरह। जैसे रस्सा खुलेगा भेड़ बकरी की तरह भागेंगे, कोई गिर जाता, कोई गिर शॉप है। ठीक है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, ठीक है, मेरी बात। हाँ, किसकी व्यवस्था? प्रशासन ने बनाई है, गोसाई ने नहीं बनाई, मंदिर कमेटी ने नहीं बनाई। मेरी बात सुन लो, ये जो व्यवस्था बनाई है शासन प्रशासन ने बनाई है। मेरी सुन तो लो भाई, मेरी सुन तो लो। जब अगर तुम वहाँ VIP ये सिस्टम छोड़ दोगे, 300 रुपए में पहले मंदिर में कोई नहीं बैठेगा, तो जब मंदिर खाली रहेगा तो इजीली आदमी निकलेगा। जब मंदिर ऑलरेडी भरा रहेगा तो आदमी निकल कैसे पाएगा? अच्छा, दूसरी बात, आप वहाँ पे गर्भगृह को देखे ना, गर्भगृह के बगल में एक बंदा बैठा रहता है, ठीक है, आप रसीद कटवाओ 200 से 300 रुपए की, 500 रुपए की, फट से आप लाइन में खड़े हो जाओगे। VIP दर्शन कॉमन है, ठीक है, लेकिन VIP दर्शन का कल्चर तो आ रही है। VIP दर्शन का कल्चर तो हर मंदिर में अभी आज के VIP एक होता है, मानो हमारा CM आ रहा है या फिर प्रधानमंत्री, वो आप उस प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ सकते, वो एक अलग बात होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिसकी जेब में 300 रुपए है वो VIP बन जा रहा है, बात वो है ना।
आप अभी दर्शन करके आई हैं? जय श्री राम। हाँ जी, मैं दर्शन लोकल किया। हैं आप यहाँ की, कहीं बाहर से आई नहीं, हैं? बाहर से आई हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर कॉरिडोर बनने जा रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं? कॉरिडोर बनना चाहिए, व्यवस्थाएं बनना कैसी लगी आप? बनना चाहिए, लेकिन ये है कि गोसाइयों को भी उनका अधिकार जो है उसके मुताबिक उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। देखो, इनका भी यही रोजी रोटी है, और जो सारे वो हैं यहाँ पे दुकानें हैं जिनकी जो भी है ना, हम ये भी नहीं चाहते कि ये बेरोजगार हो जाएं, है ना। देखो, अभी तो इनका बहुत अच्छा से चल रहा है, लेकिन वीआईपी व्यवस्था तो देखो हर बार हमेशा होती है। काशी भी हम गए, वहाँ हमें कॉरिडोर बहुत अच्छा लगा, कोई भीड़ भड़क्का नहीं था, किसी की जाने नहीं जाती। वीआईपी अगर देखो हम अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो कर लो वीआईपी, नहीं है तो बाहर भी तो दर्शन हो ही रहे हैं। श्री राधे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो, अगर यहाँ कॉरिडोर बन जाएगा तो जो यहाँ की ओरिजिनलिटी है, जिस तरीके का देखो, बाकी पुरातन तो वो है, रहेगा ही, बाकी तो रहेगा ही। ये तो थोड़ा सा ही एरिया लेंगे ना। पूरा वृंदावन है। पूरा वृंदावन 5 एकड़ में आ जाता है। 2031 का प्लान हो रहा है। 2031 का 2000 शासन का, प्रशासन का 2031 का और कहीं पे कोई आतंकवादी चुनाव आ रहा है, आतंकवादी हमला हो गया। अरे बिहार का चुनाव से आतंकवादी हमला क्या लेने देना? बकवास करते रहते खाली खा। ठीक है, मैं आप यहाँ की बात चल रही है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है, कॉरिडोर बनने से कौन सा विकास रुकने वाला है? मैं कह रहा हूँ कॉरिडोर बन जाएगा ना, लोग डबल आएंगे, डबल फायदा होगा। ठीक है, आप यहाँ के स्थानीय हैं? हम यहाँ पे किराए पे दुकान करते हैं, ये भी किराए वाले ही हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और जितना किराएदार यहाँ पे जो रेंट दे रहा है ना, ठीक है, वो आप जो रियलिटी में पूछोगे ना तो आप यहाँ आंखें चौंधे जाएंगे, इतना किराया दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, और ये किराया कहाँ जाता है? मंदिर कमेटी को जाता है? जिसकी दुकान है उनको जाता है। रही बात ना, ये जो पुराना स्वरूप कुछ नहीं था। आज से पूछ लो किसी बूढ़े बड़े को बिठा के बिहारी जी तरफ हाथ करवा के 100 साल पहले क्या था यहाँ पे, पूछो पुराना क्या है, ये तो बता दो कि मानो ये दुकान बन गई या फिर क्या था पुराना, बताओ सही। अरे कुछ नहीं था, अरे वो छोड़ो तुम। ठीक है, मंदिर गुलाम नहीं था। यहाँ नहीं, 100 साल पहले तो देश गुलाम था, मान दो ना। ये नेतागिरी नहीं, आम पब्लिक की बात, ये नेतागिरी की बात हो रही है। नेतागिरी कुछ नहीं हो रही है, आप जो आप खुद सुन रही है, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। कि भाई घोटाला हो रहा है, घोटाला कैसे हो रहा है? प्रूफ दो इस बात का। अरे अब हम बोलना नहीं चाहते। बोलो ना। अरे विधायक, हमारे सांसद कोई नहीं आता यहाँ देखने के लिए। इतनी गंदगी वृंदावन की अव्यवस्था हो रही, कुछ नहीं देखता। ई रिक्शा चल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन कुछ नहीं करता। कॉरिडोर बनाने के लिए आगे बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। भोग के समय ना है, जहाँ ई रिक्शा चलने की जगह 100, 200, 500 रिक्शे चलने चाहिए। हजारों की संख्या में रिक्शा है, हजारों की संख्या में रिक्शा, कोई नहीं रोक नहीं, प्रशासन इस पर आता आप नहीं है। एक मिनट, आप आराम से अपनी बात करेंगे तो बात सुनी जाएगी, तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो सुनने जब हम आए हैं दिल्ली से, तो आप यहाँ से दूर जा रहे हैं। सुनो, हम दिल्ली से सुनने ही आए हैं आपको। सुनो, इतनी मीडिया आ रही है, इतनी मीडिया आ रही है इस समय, जब से कॉरिडोर का हल्ला हुआ है। अनगिनत मीडिया है जिनका कोई नाम नहीं, वो भी आगे फेसबुक पर सब पर डाल रहे हैं। ठीक है, पर उसका कोई निदान तो बताए कोई आके। तो जब अगर आप भी आए तो आप भी तो बताएं, निदान जी निदान है। निदान को बता देनी है। आपने बोल लिया, अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। जब आप अपनी समस्या बताएंगे, हम उसको सुनवाएंगे। हम यहाँ पर प्रशासन नहीं है, मैं डीएम नहीं हूँ, मैं आपकी बात को आगे पहुँचा सकता हूँ। नहीं पहुँच रही है। मीडिया प्रेशर ग्रुप का ही काम कर सकती है। हाँ जी, कोई सामने नहीं आ रहा है। तो आप लोग जब अपनी समस्या को बताएंगे तभी तो दबाव बनेगा ना उनके ऊपर। अरे खूब बता दी, जब हेमालिनी सुनती नहीं है, श्रीकांत सुनते नहीं है, कोई सुनता नहीं है तो क्या करे? खूब जाके मिल आए, हाँ कर देंगे, कुछ नहीं होता है। बता दो आज तक किसने किया? गंदगी नाली पूरी पटी हुई है, नाली की सफाई नहीं है। आदमी मंदिर दर्शन करने जा रहा है, इतने तो पानी में निकल के जा रहा है, गंदे पानी में, नाली के पानी में होके अतिक्रमण हो रहा है पूरे वृंदावन का, उसको कोई ध्यान नहीं है। तो सरकार तो यही कह रही है कि हम ये कॉरिडोर बना करके यही व्यवस्था बनाने आ रहे हैं। उल्टे हमारी रोटी चली जाएगी, हमारी रोटी खा रहे हैं ना, वो चली जाएगी, तो रोटी कौन देगा ये बता दो। इस कॉरिडोर की वृंदावन में जरूरत ही नहीं है। हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी का मंदिर इतना बड़ा है, अगर उसमें व्यवस्थाएं कर दी जाए, लाइन लगवा कर दर्शन कराए जाएं, तो कॉरिडोर की कोई जरूरत ही नहीं है। ये गवर्नमेंट, बिल्कुल प्रशासन केवल एक फालतू का अपने वृंदावन का विनाश करने जा रही है। अच्छा, इससे विनाश होगा? इससे विनाश होगा। यहाँ पे जो है 5 एकड़ में जितने भी पर्व आ रहे हैं, बेचारे ब्रजवासी हैं, उनकी दुकान मकान आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? सरकार को उनका दर्द समझना चाहिए ना। लोगों, औरतें घर में जहर की पुड़िया लेके बैठी हुई हैं। हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपना दर्द बयान नहीं कर सकते हैं। हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग 5 एकड़ में जितने भी लोग आ रहे हैं बुरी तरीके से प्रभावित हैं। सरकार कह रही है कि हम मुआवजा दे देंगे। क्या मुआवजे से क्या होगा आप बताइए? यहाँ पे जमीनों के रेट इतने हैं कि आप जो मुआवजा देंगे हमको, उसमें हमको
20 वर्ग 10 वर्ग जमीन भी नहीं मिल पाएगी। मकान बनाने की तो बहुत बहुत दूर की बात है। यहाँ पे भूमाफियाओं ने इतना रेट महंगा कर रखा है ज़मीन का कि यहाँ पे जो मुआवजा मिलेगा उससे आप जो है 10 वर्ग जमीन भी नहीं खरीद पाएंगे। ये न्यू कल्चर के हैं, ये कहाँ जानते हैं कि धार्मिक स्थिति है क्या। ये कुंज गलियाँ खत्म हो जाएंगी। जो बिहारी जी रात को निधवन जाते हैं, बिहारी जी यहाँ से रात को निधवन जाते हैं, रात को यहाँ धार्मिक आदमी आते हैं, दिया बत्ती जलाते हैं आरती के बाद, वो स्थान कहाँ रह जाएगा फिर। ये गलियाँ कहाँ है, ये तो मॉल बन जाएगा, सिटी मॉल बन जाएगा। फिर इसमें क्या है, बना दो इसको डेवलपमेंट, फिर वृंदावन धाम कहाँ रह जाएगा। ये सब जहाँ हम खड़े हुए हैं ये सब जाएगा इस कॉरिडोर में। ये जगह जानी 5 एकड़ उन्होंने तय किया है। 5 एकड़ की पैमाइश हुई है अभी तक? अभी कोई पैमाइश नहीं हुई, कोई नक्शा नहीं बात करी, ना कोई शासन प्रशासन ने आके किसी लोकल आदमी को बताया कि या व्यापारी मंडल को या मतलब दुकानदारों को कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये सब अभी ग्राउंड है, गुप्त है। अब शासन प्रशासन क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये सब चर्चाओं का विषय है। अंदाजा लगाया अंदाजा जा ही रहा है। इसीलिए नहीं, 5 शायद एकड़ का थोड़ा डर प्रस्ताव का माहौल पहले भी ज्यादा था। है। हाँ, 5 एकड़ का प्रस्ताव पहले भी था, 5 एकड़ का अब भी है। सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरी प्रॉपर्टी लेते हैं तो सरकार मुझसे कम से कम ये तो मुझे निश्चित करे कि क्या मुआवजा देगी, किस रेट से देगी, क्या है, जिससे कि मैं आगे अपना बढ़ाऊं। या कॉरिडोर में मुझको दुकान देंगी, कोई भी लिखित आदेश नहीं दिया जा रहा, ना सांत्वना दी जा रही, खाली अपनी मनमर्जी चल रही है। जो गवर्नमेंट ने कर दिया वो ही मान्य होगा, बस उसके अलावा काम कब से शुरू होगा इसकी कोई जानकारी? कोई नहीं, कुछ नहीं। तो एक बेहद जरूरी बात आपसे करनी थी। अगर जिस्ट का जर्नलिज्म आपको पसंद आ रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम कर रहे हैं कश्मीर से लेकर मणिपुर तक, वो आप अगर पसंद कर रहे हैं, जो कि आप करते भी हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्ट्स के कमेंट सेक्शंस हिम्मत भरे कमेंट से भरे रहते हैं, तारीफों से भरे रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि आपको ये जर्नलिज्म बहुत अच्छा लग रहा है। बट इसे करने में बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि हम इसे कंटिन्यू कर पाएँ, इसी तरीके का इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हम लगातार जारी रख सकें, तो आप QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी हमने पिन कर दिया है आपकी सहूलियत के लिए कमेंट में, वहां जाकर के आप उस लिंक के थ्रू भी आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का जर्नलिज्म आपको अगर अच्छा लग रहा है, जिसका काम आपको पसंद आ रहा है, जो हमारे रिपोर्टर्स देश के तमाम हिस्सों से आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आगे आइए, हमें हिम्मत दीजिए और हमारा समर्थन करिए। अब आप देखिए इस रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए, जिसके बाद से जो यहाँ के यानी कि जो बांके बिहारी कॉरिडोर का जो देख रेख करते हैं गोस्वामी समाज के लोग, हम उनके साथ मौजूद हैं कि आखिर वो क्यों इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार ये कह रही है कि इसके बाद यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो जाएगा। तो जो सरकार का ये तर्क है कि व्यवस्था सुधर जाएगी, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, बात अगर व्यवस्था को लेकर के कॉरिडोर बन रहा है तो बिल्कुल तर्क बनता है, ठीक है ना। मैं बस यही पूछना चाहता हूं कि अगर सिर्फ व्यवस्था के नाम पर कि यहाँ पर किसी तरीके की आपाधापी नहीं मचेगी, भीड़ भड़क्का नहीं रहेगा और यहाँ किसी तरीके की दुर्घटना के आशंकाएं कम हैं, और इस बाबत केवल कॉरिडोर बन रहा है, तो ये तो सरकार सरासर झूठ बोल रही है। क्योंकि जितने भी कॉरिडोर उन्होंने बनाए हैं उन सब में कुछ ना कुछ घटित हुआ, रिसेंट में भी हुआ, और पूर्व का तो इतिहास है, कुंभ के इतिहास हैं, और अभी जो है यहाँ पर काशी विश्वनाथ का है, तिरुपति बालाजी का इतिहास है, पीताम्बरा देवी का इतिहास है, वैष्णो देवी का इतिहास है। तो उन इतिहासों को आपके सामने फिर से मैं बताना शुरू करूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन केवल ये बताना कि यहाँ पर केवल व्यवस्था के नाम पर कॉरिडोर बनाया जाए, तो नहीं। यहाँ जो श्रद्धालु आ रहा है वो केवल भाव से ग्रसित होकर के आता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है कि भीड़ है, भड़क्का है। भीड़ बढ़ गई है, हम एडमिटेड करते हैं। उन सब चीजों के लिए हमने सरकार को कई एक सुझाव दिए, लेकिन सरकार किसी भी सुझाव पर एक मत नहीं हुई। बात करना ही उचित नहीं समझा गया। सिर्फ यहाँ पर अधिकारियों को भेज करके ये समझाने की कोशिश करते रहे कि नहीं, आप लोगों का अहित नहीं होगा, आप लोगों का अहित नहीं होगा, और ऑन पेपर कार्रवाई करते रहे। हाईकोर्ट में कुछ लिख करके देते रहे, और यहाँ पर जिला लेवल के डीएम और एसपी साहब हमसे कहते रहे नहीं हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं। अरे पहुंचा क्या रहे हैं, जब हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस कह रहे थे चिल्ला चिल्ला करके कि आप लोग आ जाइए, बैठ करके मीडिएशन करिए, तो सरकार के तीनों बड़े अधिवक्ता जो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं वो साफ मना कर देते हैं ओपन कोर्ट में, हमें कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करेंगे भाई बात? आप क्यों तोड़ देंगे यहाँ पर किसी चीज को? क्यों आप मंदिर के अंदर इंटरफेरेंस चाह रहे हैं? अगर बात होती तो सोल्यूशन निकल जाता। सरकार चाहती नहीं थी सोल्यूशन, क्योंकि उसको तो यहाँ पर कब्जा करना था। अगर कॉरिडोर सरकार बनाती है तो आप यहाँ से ठाकुर जी को लेकर के पलायन कर जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको ये कहने को क्यों मजबूर होना पड़े? क्या आपको कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है? देखिए, उम्मीद इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि अभी से ही यहाँ पे जो
प्रशासनिक अधिकारी हैं वो प्रेशर बनाने में लगे हुए हैं, फ़ोनों पे धमकाने पे लगे हुए हैं, कभी किसी को कि भैया आज मेरे पास फ़ोन आया, आज मेरे पास फ़ोन आया। तो जो कोई बच्चे बोलना भी चाह रहे हैं या कोई हमारे बुजुर्ग बोलना भी चाह रहे हैं, उनको सबको दाबने में लगे हुए हैं और बोलते हैं कि हम आपके साथ में हैं, आपका कुछ अहित नहीं होगा। अहित क्यों नहीं हो रहा है? पूरा अहित हो रहा है। आप हमारे बर्थ ऑफ राइट को ही ख़त्म कर दिए। हम लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी 21वीं पीढ़ी चली आ रही है ठाकुर जी की सेवा करते हुए। क्या आपने हमको अपॉइंट किया था जो आप हटा देंगे और हमारी जगह दूसरे को अपॉइंट कर देंगे? आप देख लीजिए, उसमें एक्ट के अंतर्गत में दे रहे हैं। तो आप किस आधार पे हमको यहाँ पे नियुक्ति दे देंगे, किसको दे देंगे? तो क्या सरकार को ये लगा कि इसमें कहीं व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी है, कहीं कुछ उन्हें ये नजर आया कि किसी तरीके से ठीक नहीं चल रही है? उनको केवल मंदिर चाहिए और मंदिर का पैसा चाहिए। उनको ये एक कमाई का पूत दिख रहा है। पहले गवर्नमेंट के पास में डाकघर, आपको मालूम होगा कि डाकघर से पैसा आता था और दूसरा रेल से आता था। आजकल उनको सब मंदिरों से पैसा दिख रहा है। अभी राम जन्मभूमि में हो गया है, मेरी ससुराल भी है अयोध्या में। मेरे जो ममिया ससुर था उनका 250 गज के मकान का मात्र 35 लाख रुपए मिले, दोनों भाइयों में बढ़ गए। ना तो उनके पास ज़मीन लेने के लिए हुआ, किराए पर रह रहे हैं और पूरा वो 35 लाख रुपए ख़त्म होने वाला है। बीमारी लग गई, उसके अंतर्गत में उन्होंने पैसा खर्च कर दिया। अभी कुछ दिन में उनका वो ख़त्म हो जाएगा। ना वो मकान ले पाएंगे ना कुछ। जिस जड़ से वो जुड़े हुए थे, उनका खुद राम मंदिर के सामने मकान था, वो समाप्त हो गया। ऐसे ही यहाँ के ब्रजवासियों के साथ में होना है, क्योंकि यहाँ आपकी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, चाहे गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, रीसेल हो रही है। ठाकुर जी के यहाँ पे जो 10-10 पीढ़ियों से 20-20 पीढ़ियों से जो रह रहे हैं ब्रजवासी, उनके सब मकानों को तोड़ के एक एक घर के अंतर्गत में आप देख सकते हैं, एक एक घर के अंतर्गत में 10-10 लोग, 10-10 परिवार एक साथ रह रहे हैं। 4-4 भाई, चाचा ताऊ सब एक ही जगह रह रहे हैं, एक एक कमरे के अंदर में गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि हम ठाकुर से दूर ना हो जाएं। यहाँ तो केवल भक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ नंगे पाँव चले हैं। स्वयं मुक्ति ने पूछा है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। गोपाल ने कहा है ब्रज रज उड़त मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। तो वो रज कहाँ रह जाएगी? यहाँ तो आप कंक्रीट का पूरा बिल्डिंग बनाना, इतनी सारी बिल्डिंगें पहले बनवा दी और फिर आप बिल्डिंगें बना देंगे। सरकार ये अध्यादेश लाई है, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद भी एक मठाधीश रहे हैं। आप लोग जो बता रहे हैं उससे लग रहा है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों इस तरीके का फिर फैसला लिया गया है? इसके पीछे क्या मंशा लग रही है? वैसे मैं जहाँ तक योगी जी को समझता हूँ, उन्होंने पहले कभी इस तरीके का निर्णय नहीं लिया। और हमारे यहाँ जब अखिलेश सरकार आई थी और उसने ये अधिग्रहण की योजना बनाई थी, तो योगी जी ने संसद में खड़े होकर इसका विरोध किया था और किसी भी मठ मंदिर के अधिग्रहण के वो विरोध में थे। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो या तो कहीं ना कहीं जो यहाँ कुछ अधिकारी आए हुए हैं, मैं साफ तौर पे कहूँगा, जिस दिन से ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ है और वो इस पूरे ब्रजमंडल के लिए एक नासूर बन चुके हैं शैलजाकांत मिश्र जी, क्योंकि उस ब्रज तीर्थ विकास परिषद की एक में बहुत बड़ी समस्या मेरी समझ में नहीं आती है कि उसमें 18 IAS अधिकारी हैं। ब्रज का विकास करना है, ब्रज के तीर्थों का, हालांकि उसका उद्देश्य ये है कि उन धरोहरों को सजो के रखना है, ना कि उन धरोहरों को तोड़ देना है। उसमें 18 IAS अधिकारी हैं जो मथुरा जिले के नहीं हैं, जो ब्रज की संस्कृति को नहीं जानते, ब्रज की व्यवस्थाओं को नहीं जानते, ब्रजवासियों की भाषा तक को नहीं जानते। वो 18 अधिकारी और मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करते हैं शैलजाकांत मिश्र जी। तो मैं पूछता हूँ, क्या कोई संत नहीं बचा? क्या किसी मंदिर का कोई गोस्वामी नहीं बचा? क्या कोई पंडा नहीं बचा? क्या कोई भागवताचार्य नहीं बचा? आपने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का जो गठन किया वही एक गलत संस्था बन गई, जिसको ब्रज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस मंदिर को अधिकारियों के द्वारा सरकार से जो प्रायोजित हैं या सरकार को कहीं भ्रमित कर रहे हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के लास्ट में वही इस व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। और हर चीज़ पे एक कर लग जाएगा कि 21,000 रुपये की ये टिकट है, 11,000 रुपये की ये वाले दर्शन है, 51,000 रुपये के ये वाले दर्शन है। और आम आदमी, मेरी गारंटी है, मंदिर के इस भाग से आगे अगर चला जाए उस कॉरिडोर व्यवस्था में, तो आप मुझे बता दीजिएगा दर्शनार्थी कहाँ से निकलेंगे। और एक झटके में जैसे आप जाते हैं, जिन भी कॉरिडोर में जाते हैं, आप एक पल कोई मुझे बता दें आम दर्शनार्थी कि तिरुपति कैसे हैं। बिल्कुल सही। बिहारी जी के मंदिर में आप खड़े हो, यहाँ से आपको कोई हटाता है तो फिर खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति। एक बार देख तो लूँ जरा प्रेम से अपने ठाकुर को। तो ये रस परंपरा की व्यवस्था है, ये समाप्त हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी। जो न्यास का विरोध किया जा रहा है और जो ये बोला जा रहा है कि ट्रस्ट
के ही पैसे से, मंदिर के पैसे से ही निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के वो लोग ये तक भी बोल रहे हैं गोस्वामी समाज के लोग कि वो यहाँ से लेकर के बांके बिहारी जी को चले जाएंगे। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई, देखो वो शुरू से सेवा करते आ रहे हैं, अधिकार तो उनका है ही है, बिल्कुल शुरू से। अब सरकार अपने अधिकार में ले लेगी तो भाई वो उनकी रोजी रोटी कहाँ जाएगी? मेन चक्कर तो ये, उनकी रोजी रोटी भी तो है। हम जैसे कि दुकान लेके नहीं बैठे तो उनकी भी एक प्रकार से उनका धंधा है वो भी। अगर वो सरकार अपने हाथ में ले लेगी वो कहाँ से खाएंगे बेचारे? वो भी तो बिहारी जी से खा रहे हैं। तो मेन चक्कर ये है, उनका भी तो अधिकार होना चाहिए। सरकार अपना अधिकार ले रही है, उनको अपना अधिकार दें, दोनों का अधिकार होना चाहिए ना। अब जो थोड़ी तुम बिहारी जी भी छीन रहे हो, मंदिर भी छीन रहे हो, उनकी दुकान भी छीन रहे हो, उनका जमीन भी छीन रहे हो, तो जो नुकसान तो वही है ही है। व्यापार पे क्या असर पड़ेगा इसका? व्यापार पे देखो अभी तो असर नहीं पड़ेगा, जब कॉरिडोर चालू हो जाएगा जब असर पड़ेगा, क्योंकि परदेसी आना बंद हो जाएगा। क्योंकि वृंदावन में जो रोजी रोटी चल रही है सिर्फ बिहारी जी से ही चल रही है, यहाँ पे और कोई मंदिर नहीं है। मंदिर तो बहुत है लेकिन जो रोजी रोटी चल रही है वो वहाँ की बिहारी जी से चल रही है। अगर व्यापारियों को हित को देखते हुए कार्य किया है तो बहुत अच्छा है। दर्शनार्थी इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, सबके लिए सुगम व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ पे कोई व्यवस्था नाम की वैसे कोई चीज़ नहीं है। शौचालय किलोमीटर दूर बने हुए हैं। हमको भी दिखता है, अगर हम भी कहीं जाते हैं अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो हम इंसानियत हमारे अंदर भी है, हम भी समझते हैं इस बात को कि अगर व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है तो समझा जा सकता है। पर एक अपनी तरफ हित को देखा जाए अपनी तरफ से, वो भी तो कष्टदायक है कि अगर व्यापार खत्म हो रहा है तो रोजी रोटी बिगड़ जाएगी हमारी, ये भी तो देखना जरूरी है। तो क्या यहाँ अव्यवस्थाएं रहती हैं क्या? अव्यवस्थाएं तो हम लोग ही करते हैं, हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? जो हम लोग झूठा है नंबर 1 के। अभी तक तो वृंदावन की जमुना जी साफ नहीं हुई। कैसा लोग है, कितने बार पैसा आ चुका है, उसका कोई जवाब है? जनता पूछती है, इसका जवाब दीजिए पहले आप। इसका आप जवाब दीजिए मुझको कि जमुना जी क्यों नहीं प्रदूषण साफ हो रहा है आपका। ये केवल झूठों का व्यापार है कि सबको गुमराह कर रहे हो आप लोग। आप बताइए, जवाब दीजिए मुझे कि वृंदावन का प्रदूषण क्यों नहीं साफ हो रहा है? नाली साफ नहीं होती है, 6 महीने हो जाते हैं। क्या नगर निगम का काम है? नगर निगम का काम यही है कि नाली साफ नहीं हो, जमुना जी साफ नहीं हो, कॉरिडोर हो। कॉरिडोर में क्या कर लोगे जब तुम पर जमुना जी साफ नहीं हो रही है? कितने साल से पैसा खा रही है गवर्नमेंट? ब्रजेश्वरी का है राजमंडल, इसे न अपनी जागीर समझो और कह देना गोपाल दादा से जाके तुम्हारी बरसाने वाली राधा ने पत्र डाला। आप लोग मालिक नहीं है, मैं मालिक नहीं हूँ, यहाँ की मालिक नहीं राधा रानी। कॉरिडोर बनने से आपको व्यापार के उसमें लाभ होगा, हानि होगी? क्या हमारी तो हानि है। हमारे तो जो बच्चे पल रहे हैं, हम जो माँ बाप हैं, बच्चे हैं, हमारा परिवार है। एक हमारा परिवार, एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो कितने लोगों को संभाल रहा है? मेरे घर में 15 सदस्य हैं, 2 भाई हैं, दोनों भाई बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठा हुआ है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हमारा 15 लोगों का खाना पीना चल रहा है। यहाँ से जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? मेहनत मजदूरी से पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। बिजनेस कर रहे हैं, 1500 मिल जाता है, शाम को चले जाते हैं घर पे, बच्चों के साथ मिल बैठ के रोटी भोजन पानी कर लेते हैं। फिर यहाँ से जाने के बाद फिर क्या करेंगे बताओ? सरकार ये नहीं कह रही कि आपको कहीं देंगे, हम जगह देंगे, दुकान कुछ देंगे? नहीं, कोई संपर्क ही नहीं है उस चीज़ का। तो सरकार योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार योगी से यही कहना चाहेंगे, यहाँ पे खुद स्वयं आए, खुद यहाँ का आगे निरीक्षण करें और आगे देखें कौन परेशान है। यहाँ के जो मेन मुख्य आदमी है, यहाँ के जो रहने करने वाले हैं, उनको साथ में बैठाएं, उनसे वातावरण स्वयं करें आगे, अधिकारियों से नहीं, वो स्वयं आगे वातावरण करें, तब जाकर उसका हल निकलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बांके बिहारी मंदिर का जो 3 नंबर गेट है उसके सामने हॉल है। जितना बड़ा प्रांगण वो मंदिर का है ना, उतना ही बड़ा प्रांगण उस हॉल का है। उस मंदिर के और उस हॉल के गेट को एक करो, इतनी पब्लिक उसमें आएगी, उतनी पब्लिक उस हॉल में भी आएगी। और इतनी भी व्यवस्था बहुत जगह है मंदिर की, यदि चाहे सरकार तो उस जगह पे आराम से व्यवस्था कर सकती है। जरूरी नहीं है कॉरिडोर बनाना। तो क्या लग रहा है फिर क्यों सरकार करना चाह रही है? सरकार करना चाह रही है, कुछ लोग यहाँ के भी मिले हुए हैं। अब ऐसे ही है, सब पैसे के लिए हो रहा है। प्राचीन जगह है, अपनी संस्कृति जगह है, इसको तोड़ने में कोई फायदा थोड़ी ना मिलेगा। लाइन से दर्शन करा सकते हैं। देखो अब लोग, सबसे ज्यादा भीड़ होती है इस जगह पे। इस जगह का नाम है दाऊजी तराया। सबसे ज्यादा भीड़ होती है और वो भीड़ किसकी वजह से होती है? प्रशासन की वजह से। मंदिर वैसे तो खुल जाता है 7:30 बजे से के, जिस समय पे भीड़ होती है 8:30 बजे 9 बजे से मंदिर खुलता है। मतलब ये जो भीड़ अव्यवस्था, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है इसका। प्रशासन यदि चाहे तो खूब दर्शन करा सकता है अच्छी तरीका से। जो कोई त्योहार के दिन होते हैं उस दिन क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़? बहुत ज्यादा भीड़, इतनी भीड़ रहती है कि आदमी निकल सकता है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब गिरते हैं, दबते हैं, मरते हैं, बहुत दिक्कत रहती है। अच्छा, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं? यहाँ के जो बहुत सारे स्थानीय हैं, न्यास के लोग विरोध कर रहे हैं, उनका अपनी जगह विरोध करना ठीक है वैसे तो, क्या भाई उन लोगों की जगह जा रही है। यदि उन लोगों को सही तरीके से सही मुआवजा मिले, सही हो, तो मेरे ध्यान में कोई बात नहीं। बाकी तो फिर वही जाने जिनकी जगह जा रही है।
तो अगर जगह आप लोग की भी जाएगी तो क्या आप लोग आश्वस्त हैं कि सरकार आपको सही मुआवजा देगी, आप लोग के लिए व्यवस्थाएं की अब जाएंगी? वो आगे से अब सब लोगों की जाएगी तो हमारी भी जाएगी, हमको इस बात में कोई परेशानी नहीं है। तो इसको बचाने के लिए आप लोग नहीं लगे हुए हैं कि इसको बचाया जाए? लगे हैं, लेकिन प्रशासन के सामने तो किसी की चलेगी नहीं। मेन चक्कर तो ये है ना, प्रशासन ने जो ठान लिया है वो तो होकर रहेगा, लेकिन लाभ और हानि दोनों हैं। वृंदावन में ये लाभ भी है और ये हानि भी है। वृंदावन का लाभ ये है कि चारों तरफ से परदेसी आएगा और डेवलपमेंट होगा, और हानि ये है कि वृंदावन की कुंज गलियाँ, पुरानी चीज़ें, अटकम्मा है, विद्यापीठ चौराया है और हमारे साथ ये दुसायत मोहल्ला है, ये हमारा सब खत्म हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें। और लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, ये बस सब विधाता के हाथ में, ऐसी ही प्रशासन के हाथ में। बढ़िया चक्कर जी है, तो हम जहाँ में कछू ना कह सकें। हाँ। हानि हुए लाभ हुए दोनों चीजें हैं। अब वृंदावन को जो ब्रजवासी आदमी है कॉरिडोर उछारो है, और फिर जो उछारो है कि वृंदावन हमारा टूट नहीं होना चाहिए, मतलब जो पुरानी चीज है वो भी नहीं होना चाहिए। फंसो है पड़ो। चक्कर जी है। सरकार आप लोग की गुहार सुनेगी लगता है आपको? देखो सरकार तो चुनेगी, क्यों नहीं चुनेगी, सनातनियों की सरकार है, सनातनियों के बल पर आई है सरकार। जो है सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? सरकार में हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे योगी जी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी, ये सोचेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे, किसी का जो है मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, बस ये है हमारा कहना। बाकी सब राधे राधे। राधे राधे। हमारे पीछे आपको यमुना नजर आ रही होगी क्योंकि हम कृष्ण की नगरी वृंदावन में मौजूद हैं। हमने वृंदावन से आपको बांके बिहारी कॉरिडोर पर उठ रहे सवालों तक पहुंचाने की कोशिश की कि आखिर क्यों वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकान वाले हैं, जो मंदिर के लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। साथ के साथ सरकार का पक्ष ये है कि सरकार कह रही है कि व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए हमने इसे ट्रस्ट बनाने का विचार किया है, अध्यादेश जारी किया है, और साथ के साथ वहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल जब उनका होगा तो व्यवस्थाओं को, मैनेजमेंट को ठीक तरीके से वो चला पाएंगे। इन सबके बीच में जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारा इसमें लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। आखिर कैसे सरकार उसमें इंटरवीन कर सकती है, कैसे सरकार उसको कंट्रोल कर सकती है। हमने आपको दोनों पहलू दिखाने की कोशिश की ताकि आप इस पूरे मामले को आसानी से समझ पाएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इस खबर पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप इसे कैसे देख रहे हैं। साथ के साथ अगर आपको जिस्ट की ग्राउंड रिपोर्ट्स पसंद आती हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करिए ताकि हम इसी तरीके की देश के तमाम हिस्सों से आप तक खबरों को पहुंचा सकें। कैमरे के पीछे हैं फरहान हैदर, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। वीडियो देखने के लिए और जिस्ट का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।